वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 9 अक्टूबर और थर्सडे। ठीक है, आज बात करेंगे शत्रुबोध का चैप्टर है 12। बात करेंगे जोहो के बारे में, जिसके फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू। आज 29 ईयर से ये कंपनी जो है काम कर रही है, और पहले ये कंपनी इन्होंने अमेरिका में स्थापित करी थी, अमेरिका लोगों के लिए। ठीक, फिर जब उन्होंने देखा कि ये काम आसानी से भारत में रहकर भारतीय लोगों की मदद से हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां जो है वो थोड़ी मक्कार टाइप की हैं। वो अपने लिए तो H1B वीजा वालों को ले लेती हैं। सबसे ज्यादा H1B वीजा लेता है अमेजन। ठीक है, नंबर 1 है। और नंबर 4 या 5 पे फिर अमेजन है, दूसरे नाम से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा H1B वीजा कौन खाता है? अमेरिका की अपनी कंपनियां। और बाहर के लोगों को, जैसे श्रीधर सर की कंपनी हो गई, या फिर टाटा हो गई, या फिर इंफोसिस हो गई, इंटेल हो गई, इन सब से कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है अमेरिका के लोगों को जॉब दो, है ना। तुमको H1 वीजा के कूपन कम मिलेंगे और इन लोग को कूपन ज्यादा मिले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना पैसा ऐसा बटूरा, वापस आ गए तमिलनाडु में तेनकासी। कहाँ गए? तेनकासी, वो छोटी सी जगह है, वहां पे उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि डॉलर की जब अपेक्षा में आप भारत में रुपए खर्चा करते हो तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उन्होंने शुरुआत करी जोहो की भारत में। ठीक, अब उन्होंने इस समय उनके पास 100 मिलियन यूजर्स हैं। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब के सब भारत के नहीं है, कुछ लैटिन अमेरिका के हैं, कुछ यूरोप के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, है ना। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स शुरू किए। 55 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं इन लोगों ने इस समय बना लिए हैं, और ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में काम करते हैं, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब काम करते हैं, ये उसी में काम करते हैं। ठीक, अब इन्होंने एक नया काम क्या किया यहाँ पे कि जब आए यहाँ पे तो लोगों को अपने में जोड़ने के लिए, जिनका पैसा कम लगे और उनको कुछ सिखाया जा सके, तो इन्होंने एक स्कूल खोला, जोहो स्कूल करके। ठीक है, उसको यूनिवर्सिटी बोला। तो उसमें क्या करते थे, 12th पास आउट बच्चों को लेते थे और उनको 10,000 रुपया महीना देते थे। फिर वो लोग काम करते थे उन्हीं की फर्म में। जो काम समझ पाता था, सॉफ्टवेयर समझ जाता था, उसको ये रिटेन कर लेते थे, बाकी लोग भाई आगे चले जाते थे। तो इनका 1/6 वर्कफोर्स जो है, 15% लगभग जो है, वो ऐसे ही बच्चे हैं जो उन्होंने ही पढ़ाए हैं, जो उन्होंने ही सिखाए हैं, और वो रूरल तमिलनाडु के हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और लॉयल वर्कफोर्स है उनकी। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, अपना जो 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 खर्चा है वो कम कर लिया। रेवेन्यू जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, जोहो बुक्स लॉन्च किया, जो आराम से जीएसटी और टैक्स रिटर्न आपका भर सकता है। बस उसमें डिटेल्स भरते चले जाओ, आपको मतलब वो फॉलो करेगा। जैसे जैसे आप उसको चीजें बताते जाओगे, वैसे वैसे वो आपको फॉलो करता रहेगा, लाइक एन LLM मॉडल। ठीक है, उन्होंने जिया करके, ZIA करके भी एक वो चलाया है, तो उसमें भी उन्होंने जो है उसको वो किया है। अब जोहो बैंकिंग, वो बैंकिंग के जितने भी तरह के ऑपरेशंस होते हैं, रेपिटेटिव ऑपरेशंस होते हैं, वो उनको कर लेता है। ठीक है, RTI उन्होंने 2004 में लॉन्च किया था। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो वो कर चुके हैं। अब अभी उनका क्यों नाम एकदम से न्यूज में आया है, हम लोग इस पे मेनली बात करेंगे, थोड़ा सा बस बैकग्राउंड ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, उन्होंने इकोसिस्टम्स बनाया है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, उसका नाम रखा है जोहो मिक्स। अब अमेरिकन कंपनियां कैसे काम करती हैं और कैसे इन लोगों ने इकोसिस्टम को कैप्चर कर रखा है, और क्यों भारत को इस इकोसिस्टम को तोड़ के और अपना इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। क्योंकि भारत का सारा डेटा जो है वो यूरोप में और बाहर के देशों में रखा हुआ है। जिस दिन कोई लड़ाई होगी, जिस दिन अमेरिका से भारत की नहीं बनेगी, तो अमेरिका तो सैंक्शंस लगाने में नंबर 1 है। रशिया पे सैंक्शंस हैं, याले सैंक्शंस हैं, चाइना पे सैंक्शन है, भारत पे सैंक्शन है ना।
और सोच के चलिए अगर उसने कह दिया कि हम आपको वेयर हाउस का डेटा का एक्सेस नहीं देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कल को जब लड़ाई होगी या फिर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो भी तो आपका काम चलता रहना चाहिए, कि आप फिर से वो कागज और पेन पे वापस आ जाओगे बही खाते पे ना। तो ये जितनी जितनी फेसबुक एप्स खरीदता है, बनाता है, इस तरीके से करता है, इसकी वैल्यू हम लोग को देखनी पड़ेगी। यूट्यूब जो है वो एल्गोरिदम करके हम लोग को वो करता है ना। ध्रुव राठी को व्यूज मिलते हैं, जो भी एंटी इंडिया लोग बोल रहे हैं उनको व्यूज मिलते हैं, और जो भारत की बात करते हैं उनको कभी उनका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, उनको मतलब पैसा नहीं मिलता है वीडियो डालने के बाद भी, और उनको परेशान किया जाता है ना। किसी किसी का तो चैनल भी बंद हुए हैं। पास्ट में ज्यादा होता था, जब से 2024 की सरकार बनी तब से ये सब खत्म है। अब ये शिकायतें बंद हो गई हैं कि हमारा चैनल इन्होंने बैन किया है या डिमोनेटाइज किया है। क्यों? क्योंकि अब ये जान गए हैं कि इस चीज का ये लोग विरोध करेंगे और इस चीज का एक पॉलिटिकल भी वो बन सकता है। 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी ने सारे यूट्यूबर्स को भी बुला के जो है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करी थी, तो सबने डाला भी था अपने अपने फेसबुक अकाउंट पे। फिर लोग कहते हैं कि अरब स्प्रिंग जो है वो फेसबुक ने करवाई थी। अभी नेपाल की स्प्रिंग जो हुई है वो भी इसी कारण से हुई है, क्योंकि उन्होंने बाहर के सारे वो एप्स को बैन कर दिया था। तो हमें ये भी देखना है कि ये लोग जो हैं किस तरीके से हमारे खिलाफ वो उसको काम को कर सकते हैं। हमारे खिलाफ मतलब भारत देश के खिलाफ। जैसे अब ये ध्रुव राठी है, ये कभी जोहो पे वो नहीं बनाएगा, है ना। और इसके जैसे जितने लोग हैं वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं, भारत को जो है जोहो जैसे एप्स को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, है ना। उल्टा ये लोग कहेंगे अरे ये तो संघी लोगों का नेटवर्क है, इसमें मत जाओ ना। अभी तो दिव्य कीर्ति जो है थोड़ा दबा दिया गया है, 2 बार उस पर रेड होने वाली थी। नहीं, ये भी कहता है अरे ये तो हाइप हो रहा है। ओपन लेटर वाला उसको कंपेयर कर रहा है व्हाट्सएप से, सॉरी किससे, वो हाइक से और कू से। जबकि हाइक और कू जो है बने नए नए बने एप्स थे, नए नए लड़कों ने शुरू किए एप्स थे, और इसके इनके पास 13,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। 13,000 करोड़ नगद रखा है श्रीधर वेम्बू के पास, तो वो बंद कैसे हो सकते हैं? तो आरटीआई को कैसे न कैसे करके हम लोग को इंटीग्रेट करना है और अपना इकोसिस्टम बनाना है, जैसे चाइना ने किया। चाइना ने डेटा सॉवरेनिटी को समझा और एक एक करके सारे एप्स को चाइना में बंद कर दिया, है ना। वो तियानमेन जो स्क्वायर पे जो हुआ था, उससे पहले मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट ऐसा लगता है कि तियानमेन स्क्वायर का जो इतना बड़ा धरना हुआ था वो भी बाहर की फोर्सेस के उसमें हुआ था कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। और डेमोक्रेसी के बाद होता क्या, वैसे ही भारत जैसा हाल हो जाता। ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता मिल जाती है जो बांग्लादेशियों को भारत में रखना चाहते हैं ना। दंगे करवाने में लोग शामिल हैं। तो हम लोग को ये भी देखना है कि भारत की सुरक्षा किसके साथ है। तो चाइना ने एक एक करके जो है सबको बैन कर दिया, फिर अपना बनाया, बाइडू बनाया एफबी के चक्कर में, अलीबाबा क्रिएट कर दिया अमेजन के चक्कर में। देखिए अलीबाबा में जो अर्ली इन्वेस्टर थे उनको पता था चाइना जो है वो अमेजन का एक दिन गला घोट देगा और अलीबाबा विल बी द विनर। तो ये आपका क्या नाम है वो सॉफ्ट बैंक वाला माओ सान, क्या नाम है उसका, उसने सबसे पहले जो है उसमें इन्वेस्ट किया था। वो कहानी बताता है कि मुझे उसकी आंखों में दिख गया था और ये वो टकला चूतिया बना रहा लोगों को। उसको पता था कि चाइनीज सरकार उसको सपोर्ट करने वाली है, इसका अलीबाबा का, तो वो जीत ही जाएगा। वैसे वो बुढ़ा जो है एक तो वॉरेन बफेट्स, वो कहता है कि उसको बीवाईडी में आंखें दिख रही थी उसको, और वो अर्ली इन्वेस्टर था उसमें। कोई इन्वेस्टर उसको आंखें वाँखें नहीं दिख रही थी। उसको ये पता था कि चाइनीज सरकार जो है वो बीवाईडी को सपोर्ट कर रही है एज अ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक। तो आज वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, कल को वो बाकी के अलाइड प्रोडक्ट्स भी बना लेगी, क्योंकि बैटरी कार में, इलेक्ट्रिक कार में बैटरी ही मेन जुगाड़ है।
बाकी सब तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। टायर वायर तो कोई भी खरीद के, एक भिखारी भी जो है, वो मैकेनिक भी साला जो है, वो बांध के तैयार कर देगा कार आपकी। मेन जुगाड़ है उसमें उसका बैटरी का, मोटर का। ठीक है, बाकी उसमें एलईडी एलईडी लगाना कोई जादू नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना वॉरेन बफेट्स और ये माओ सान जो कहते हैं, मेरे मुझे दिख रहा था कि इसकी आंखों में दिख रहा था। आंखों में कुछ नहीं दिख रहा था। चाइनीज गवर्नमेंट जिसको चाह लेगी वो आगे आएगा। चाइनीज गवर्नमेंट भारत की सरकार नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट जो है अथॉरिटेरियन सरकार है। वो लोगों को अरेस्ट कर सकती है, तुम्हारे पे छापा डाल सकती है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स को घटिया बता सकती है, तुम पे बिना मतलब की जांचें डाल सकती है। तो अमेजन धीरे धीरे चाइना में मर गया और अली बाबा जो है वो जीत गया बाद में। हालांकि उसके फाउंडर को इन लोगों ने ऐसी तैसी करी है, वो दूसरी बात है, बट अली बाबा जिंदा है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात क्या है कि हमको भी अपना अली बाबा, अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब क्रिएट करना है, जो कि हो सकता है सिर्फ और श्रीधर वेम्बू के जरिए, शॉर्ट टाइम में। फिर आगे चल के वो कौन किसको सपोर्ट करता है, वो कौन सी कई नई कंपनियां आ जाती हैं, वो दूसरी बात है। ठीक है, तो ये जोहो पे एपिसोड था। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप वॉचिंग कि जोहो के साथ क्या हो रहा है।